नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। रोहतक में 6 संगठनों ने वापस लिया जाट आंदोलन। 8 जिलों में धारा 144 लागू। सोनीपत में इंटरनेट बैन। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण दुर्घटना। सड़क हादसे में 17 की मौत, 15 जख्मी। केजरीवाल ने खड़से पर साधा निशाना, कहा हार्दिक पटेल नहीं एकनाथ खड़से है देशद्रोही। जारी किया वीडियो। कतर में भारतीय कामगारों से मिले पीएम मोदी, कहा खाड़ी नेताओं से आपकी दिक्कतों को लेकर करूंगा बात। मथुरा कांड पर शाह और शिवपाल आमने सामने, माया ने भी साधा निशाना। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। हरियाणा में आज से शुरू हो रहे जाट आंदोलन के चलते एक दिन पहले ही दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने पहले से ही 8 जिलों में धारा 144 लगाई हुई है, जबकि राज्यों में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात है। रोहतक के उपायुक्त अतुल कुमार ने बताया कि 6 संगठनों ने बातचीत के बाद आंदोलन वापस ले लिया। रोहतक शहर में हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण है। जैसिया गाँव में एक ग्रुप विरोध प्रदर्शन करेगा। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारियां है। रोहतक में अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियां तैनात है। कई जाट नेताओं ने रविवार से फिर से जाट आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट और अन्य समुदाय के लिए आरक्षण कोटे की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद एक बार फिर जाटों ने आंदोलन की घोषणा कर दी। वहीं AIJSS के नेता हवा सिंह सांगवान ने आश्वस्त किया कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आज सुबह करीब 3 बजे हुई भीषण दुर्घटना में 17 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा रायगढ़ के पास हुआ, जिसमें 15 से अधिक लोगों को घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर 2 कारों को तेज गति से आ रही बस टक्कर मारते हुए 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक जाइलो गाड़ी अचानक बंद पड़ गई और उसी दौरान पास से गुजर रही एक इनोवा के लोग उनकी मदद के लिए उतरे। तभी सतारा की तरफ से आ रही एक लग्जरी बस ने दोनों गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना जबरदस्त था कि घटनास्थल पर ही 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 15 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पनवेल लाया गया। सभी गाड़ियां मुंबई की तरफ जा रही थी। पीएम मोदी ने खाड़ी देश कतर में रहने वाले भारतीय कामगारों को शनिवार रात आश्वासन दिया कि खाड़ी देशों के नेताओं के साथ होने वाली अपनी बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं को उठाएंगे। दोहा के एक चिकित्सा शिविर में भारतीय कामगारों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भारतीय कामगारों और उन्हें यहाँ लाने वाली कंपनियों को आने वाली दिक्कतों का ज्ञान है। पीएम ने कहा, आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं मुझे उनकी जानकारी है। जब मैं अधिकारियों से मिलूंगा उनसे इस पर बातचीत करूंगा। पीएम मोदी रविवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ विस्तृत वार्ता करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को लखनऊ कानपुर दौरे के दौरान मथुरा कांड के मुद्दे पर सीएम अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव पर जमकर हमला बोला। शाह ने तल्ख लहजे में कहा कि अखिलेश सरकार ने यूपी का मजाक बना दिया है। क्या आपने कभी सुना है कि गुंडे एसपी की हत्या कर दे और सचिवालय में बैठा मंत्री उनका समर्थन करे? कानून और व्यवस्था की परिस्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की बनाकर रखी है, मजाक बनाकर रख दिया है सूबे का। कहीं आपने सोचा है दिन दहाड़े एसपी को मार दिया जाएगा, एसएचओ को मार दिया जाएगा, 200 लोग असला बारूद बंदूकें लेकर पुलिस पर हमला करेगी और सचिवालय में बैठकर मंत्री उनका संरक्षण करेंगे, उन पर गोली नहीं चलाने देंगे। मैं कहना चाहता हूं, जरा भी शर्म बची है नेताजी में तो उन्होंने शिवपाल का इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को सियासी स्वार्थ से झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। अमित शाह के पास मेरे खिलाफ सबूत है तो वे सार्वजनिक करें, नहीं तो झूठे बयान देने के लिए मुझसे माफी मांगे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने मथुरा के जवाहर बाग कांड को यूपी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक बताया है। मथुरा हिंसक कांड को तो वर्तमान सपा सरकार द्वारा बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, वरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज हमें बुंदेलखंड में नहीं बल्कि मथुरा में ही नजर आते हैं।
जैसे जैसे प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव होने का समय नजदीक आता जाएगा तो खासकर सपा और भाजपा ये दोनों ही विरोधी पार्टियां आपस में अंदर अंदर मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल उतना ही ज्यादा खराब करके इसका गलत चुनावी लाभ लेने का भी पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा मौजूदा सीएम और उनकी सरकार का काम सबसे खराब है। उन्होंने मांग की घटना की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी कथित बातचीत के लिए देशद्रोही करार दिया, लेकिन पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का समर्थन किया जो राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद है। आप बीजेपी शासित गुजरात में पैर जमाने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल ने कहा हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है जबकि उन्होंने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। जबकि दूसरी ओर कथित कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि भारत के सबसे वांछित अपराधियों में से एक दाऊद इब्राहिम ने खड़से को कॉल किया। खड़से जमीन सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर निशाने पर थे। उन्होंने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बीएसएफ से कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा को युद्ध स्तर पर सील कर देना सुनिश्चित किया जाए। बीएसएफ की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोनोवाल ने सीमा प्रहरियों से कहा कि पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षित और पुख्ता सीमा के लिए बाड़ लगाना सुनिश्चित करें। बैठक में बीएसएफ के महानिदेशक के शर्मा भी मौजूद थे। सीएम कार्यालय की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक सोनोवाल ने बीएसएफ से कहा कि लेजर वॉल जैसे स्मार्ट तकनीकी उपकरण और निगरानी गैजेट का इस्तेमाल करें ताकि हर समय सीमा पर चौकसी बरती जा सके। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए लंधोरा में प्रवेश करने की कोशिश करने के दौरान उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और पार्टी के 4 विधायकों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। रुड़की के लंधोरा में हाल ही में 2 समुदाय के सदस्यों के बीच हुए संघर्ष के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू है। पार्टी विधायकों यतीश्वर आनंद, संजय गुप्ता, चंद्रशेखर प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ हरिद्वार के सांसद निशंक पुलिस और खुफिया अधिकारियों की नजर से बचते हुए सराय और पीतपुरा गांव से होते हुए लंधोरा के नजदीक रनसुरा पहुंचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें लंधोरा में प्रवेश नहीं करने दिया। एसपी प्रमेंद्र डोभाल और एसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने रनसुरा में निशंक के काफिले को रोक दिया। उन्हें सीधे पुलिस लाइन लेकर गए जहां निजी जमानती मुचलका जमा करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं निशंक ने पुलिस को घटनास्थल तक जाने के लिए कई घंटे छकाया और एसएसपी को फोन कर धमकी भी दी। मथुरा में जवाहर बाग की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुई हिंसा के दौरान मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव भी मारा गया था। इसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने की। जावेद अहमद ने ट्वीट कर रामवृक्ष के मारे जाने की खबर दी। उन्हें जानकारी दी डीजीपी ने कहा कि हिंसा के दौरान गिरफ्तार रामवृक्ष के साथियों ने शव को पहचान लिया है। इसके साथ रामवृक्ष के मारे जाने की खबर गाजीपुर में इसके परिवार वालों को दे दी गई है। साथ ही डीजीपी ने बताया कि और 3 से 4 शव की शिनाख्त हुई है, जिसमें एक कुशीनगर के रहने वाला का है और एक बिहार बेतिया के निवासी का है। इनके घर वालों को भी पुलिस ने सूचित कर दिया है। रंगकर्मी और अभिनेत्री सुलभा देशपांडे की लंबी बीमारी के बाद मुंबई स्थित उनके आवास पर शनिवार को निधन हो गया। ये जानकारी उनके पारिवारिक सूत्रों ने दी। वो 79 वर्ष की थी। विजय तेंदुलकर जैसे प्रख्यात नाट्य लेखकों द्वारा लिखे नाटकों में अभिनय करने वाली सुलभा ने कई मराठी और हिंदी फिल्मों तथा टीवी सीरियलों में काम किया था। हिंदी सिनेमा में उन्होंने भूमिका 1977 अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, 1978 गमन, 1978 में यादगार भूमिकाएं निभाई है। हाल के दिनों में वह गौरी शिंदे निर्देशित फिल्म इंग्लिश में नजर आई थी। वे तेंदुलकर, विजय मेहता और सत्यदेव दुबे के साथ प्रतिष्ठित मराठी थिएटर ग्रुप रंगायन से भी जुड़ी रही। उनके पति का 1987 में देहांत हो चुका था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।